के ऊपर जंगे शुरू कर रहे हैं। नया दिन, एक नया कट्टा भाईजान। अमेरिका ने ईरान पे हमला कर दिया है। मामला बहुत तेजी के साथ एस्केलेट हो रहे हैं। कम वक्त या तो कुछ होता नहीं है या तो इतना कुछ हो जाता है कि हमें समझ में नहीं आता है। अच्छा अब क्या हुआ, किसने किस पे हमला किया? अच्छा उन्होंने कर दिया। लो जी दोस्तों, यहाँ पर तो गोदी मीडिया ने एक बार फिर से 66। हेलो गाइस, मैं हूं तस्कीर, मैं हूं नोमान और हम देखेंगे इस वीडियो में ईरान वर्सेस यूएसए फ़नी मूवमेंट, पाकिस्तानी लोगों के फ़नी मूवमेंट्स देखेंगे। इसके ऊपर मीम्स जो हम एक पार्ट और भी कर चुके हैं जिसमें बहुत मज़ा आया था। अजीब अजीब तरह के वीडियोस भी आ रहे हैं इसमें और मीम्स बना रहे हैं पाकिस्तानी लोग। देखते हैं लेटेस्ट क्या आ रही है वीडियोस। स्टार्ट करते हैं वीडियो को, लेट्स स्टार्ट। मैं सुने यार वो नॉर्थ कोरिया वाला किम जॉन यूंग वो बटन हाथ से फाड़ के लगा फिरदा है। वो कई उनका ध्यान रखो कि गलत जगह पे जाके ना बटन दब दे। ऐ ना इसराइल दी जगह ते कोई और मुल्क उठया होवे। साडी मेहरबानी उनका थोड़ा ध्यान रखो। दोस्तों ये जंग तो मजाक मजाक में सीरियस ही हो गई है। यही नहीं, जंग किसी की, फौज भी किसी की, मिसाइल भी किसी और की, लेकिन परेशानी पाकिस्तानियों को हो रही है। अगलों ने जंग की वजह से स्कूल ही बंद करवा दिए हैं। चंगियां दिहाड़ियां शाड़ियां लगदियां पईयां पूरे महीने दी एवरेज सेट करके ले आंदी। मैं क्या तू ईद सिर ते घर दे कोई ना लाख खाली कापी गलसा इस बारी ईद ते ओ ईरान ने कोई 4-5 मिसाइल मार के सारी महीने दी एवरेज ही खराब कर दी। एवरेज खराब कर। रोला हुण इस गल दा नहीं कि असि वेले घर समसा है। रोला इस गल दा कि घर वाले इस बारी नहीं लाख खाली कापी नु थोक लांदे। इस बारी मैनू लगदा ओही पुराने कपड़ियां ते माया लानी पौनी है इन्हां नु। ते दूजा दिन काल तू काल चाड़ी हुई ने के बने है, कोई निजाम चले है, काम धंधा सीधा होए तुरे काम ईद ते पैसे गलासे या कोई ना। ओ हुण मैं की दसा इत्थे रोटी लैण नहीं जांदे बाहर दर तू। वैसे भी ये अजीब बात है, जंग ईरान, अमेरिका और सऊदियों की लगी हुई है, जबकि मार कुवैत, कतर और दुबई वालों को पड़ रही है। जहाज इंडिया वालों को लापता है, लेकिन पेट्रोल महंगा होने से अफरा तफरी पाकिस्तान में मची हुई है। सब जगह कुछ न कुछ हो रहा। दूसरी तरफ किम जोंग यानी बबलू बम्बो वाली सरकार अपने मुल्क में ईरान के झंडे लगा रहा है ताकि ट्रंप इसे ईरान समझकर हमला कर दे और बबलू को भी जंग में शामिल होने का मौका मिल जाए। यार ये बंदा बहुत दुखी है, इसके दुख कोई नहीं समझ सकता। मतलब भाई ये बंदा वो है जिसके पास सब है लेकिन इसके साथ कोई जंग नहीं कर रहा। अभी ये कभी कह रहा है मेरे किसी बंदे को ईरान में कुछ हुआ तो इसराइल कभी ये कह रहा है भाई ट्विटर के फेक अकाउंट बना के मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। कभी कह रहा है कि भाई ट्रम्प का फेक अकाउंट बना के मुझे गाली दो, मैं ट्रम्प को पकड़ता हूँ। दोस्तों बाकियों का तो पता नहीं, लेकिन अगर ईरान ने मजीद 2 हफ्तों तक जंग जारी रखी तो तमाम अरब दोबारा ऊँटों पर सफर करते हुए नजर आएंगे। जो जमीन से तेल निकालते थे आज उनका अपना तेल निकला हुआ है। पानी भी रहा रमजान में। चंगी भली अमरीके नी पोजीशन बनी वधी आई तेरो जेल ईरान थटा ना बम बरूद त डारा ड्राम घिनोण लागे दाम दरूद। रुको जरा, सबर करो। अच्छा इसराइल ਨੂੰ ईरान ने मंदिर ਦਾ ਘੰਟਾ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ, थोड़ी देर बाद बजा रहा है। इस वक्त ईरान बिल्कुल भी रुकने के मूड में ही नहीं है। मोदी और ट्रम्प से गुजारिश है कि प्लीज जल्दी फोत होकर जंग का माहौल थोड़ा सा और खुशगवार बना दे, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। कल की जानने वाले ने फोन आया तो उसा का कतर फौज बहुत फिट वैकेंसी आई है पे नो। मैं का बात होन त शहादत आड़ी आई ओसो शहादत आई ते वो भी मुसलमाना ने तो अखने ने बहुत टाइट जॉब भी ते बड़ी तनख्वाह पे देने। मैं का चल फिलहाल तू ज्वाइन कर न ते कदे 3 महीने काट गए बात मादा से बात मैं। पाकिस्तान का तो फिर अलग ही लेवल है। ये लोग अपनी लड़ाई छोड़कर पड़ोसियों की लड़ाई एंजॉय करना शुरू कर देते हैं। इसी वजह से कोई हमारे साथ जंग ही नहीं करता, क्योंकि हम लोग जंग को भी सीरियस ही नहीं लेते। दुबई च फसे पाकिस्तानी पाकिस्तान पहुंच के उस 24 करोड़ आवाम दे विच शामिल हो गए ने जेड़े पाकिस्तान च फसे ने। पाकिस्तान में पहले से फंसे हुए। इस वक्त ईरान किसी की भी नहीं सुन रहा। अरब ममालिक ईरान को कह रहे हैं कि तुम्हारी लड़ाई तो अमेरिका के साथ है, लेकिन यहाँ हमारी बैंड क्यों बजा रहे हो? जबकि ईरान का कहना है कि माफ करना दोस्त, गुस्से में मैं कभी कभी इधर उधर निकल जाता हूँ। तुम लोग ईरान पे काहे हमला कर रहा है? न्यूक्लियर वेपन है उनके पास। फिर तुम लोग रशिया पे क्यों नहीं हमला कर रहे हैं? न्यूक्लियर वेपन है उनके पास। यही नहीं, अभी और सुनिए। ਰੌਲਾ ਇਸਰਾਈਲ ਤੇ ਈਰਾਨ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਰਗੜਾ ਦੁਬਈ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਹੋਇਆ ਨਾ ਵੀ 9 ਸਾਸੇ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਜੁੱਤੀਆਂ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਪੈ ਗਈਆਂ।
यही नहीं, कुछ लोगों का तो कहना है कि सऊदी मीडिया बार बार कराची की सड़कें दुनिया को दिखाकर कह रहा है कि हमने ईरान को कैसे तबाह कर दिया है। इस शैतान याहू का निकनेम मंजरे आम पे आ गया। हाँ जी, इसका निकनेम है बीबी। बीबी क्या जनानियों वाला नाम है। और ये गधा इसको फादरलैंड कहता था। और हरकतें भी तो खुसरों वाली है ना इसकी। इतना बहादुर है ये कि जंग के हालात में अपने मुल्क को छोड़ के बाहर भाग गया है। आहा, बहुत चंगा नाम है। दोस्तों इस वक्त सबसे बड़ा मसला यही बना हुआ है। हमारी तो जंग और सहरी और अफ्तार के सायरन भी एक जैसे हैं। अब कुछ समझ नहीं आ रहा कि हम जंग की तैयारी करें या फिर सहरी की। अरे भाई, ये कौन सा रमजान चल रहा है? यहाँ पे तो लोग सहरी के सायरन के ऊपर जंगे शुरू कर रहे हैं। नया दिन, एक नया कट्टा भाईजान। अमेरिका ने ईरान पे हमला कर दिया है। मामला बहुत तेजी के साथ एस्केलेट हो रहे हैं। कम वक्त या तो कुछ होता नहीं है या तो इतना कुछ हो जाता है कि हमें समझ में नहीं आता है। अच्छा अब क्या हुआ, कौन किसने किस पे हमला किया? अच्छा उन्होंने कर दिया। लो जी दोस्तों, यहाँ पर तो गोदी मीडिया ने एक बार फिर से 66 अमरीकियों को ईरान के हाथों किडनैप करवा लिया था। बाद में पता चला कि ईरान में अमेरिका की कोई बेस ही नहीं है। कैरोलाइन लेविट यह दावा कर रही है कि ईरानी आतंकियों ने 66 अमेरिकियों को बंधक बना लिया है तेहरान में, और अब अमेरिका पर भी जबरदस्त दबाव। अंजना, मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं, 1979 के बाद से तेहरान के अंदर अमेरिका का दूतावास ही नहीं है। और 1979 की उस घटना का कैरोलिन लेविट जिक्र कर रही थी कि किस तरीके से अमेरिका को आतंकित किया गया था, अमेरिकी दूतावास पर हमला किया गया। दोस्तों एक तो मोदी की किस्मत ही खराब है। ये बेचारा जिसको भी बाप बना लेता है, अगले ही दिन उसकी शामत आ जाती है। कुछ दिन पहले इसने जिसको अपना फादरलैंड बनाया था, आजकल उसकी ईरान के हाथों शदीद किस्म की ठुकाई हो रही है। ऑरेंज कलर के फटे हुए अंडरवियर, कैसे हो माय डियर? ईरान वाला तुम्हारे फादरलैंड को पेल के बानरलैंड बना दिया। पता चला? कैसे पता चलेगा? गोदी मीडिया देखते हो, हम भी वहीं से देखे हैं। लो जी दोस्तों, जंग हमारी और अफगानिस्तान की चल रही है, लेकिन पाकिस्तान पर कब्जे गोदी मीडिया कर रहा है। इस बार तो इन्होंने हमारे बाजारों पर कब्जा कर लिया है, वो भी अफगानियों के हाथों। ये दर्शकों, सबूत आपको दिखाता हूँ जमीन पर क्या हालत। ये देख रहे हैं, ये पाकिस्तान के बाजार में इस समय भगदड़ मची हुई है। लोग भाग रहे हैं, देखिए ये डर के मारे भाग रहे हैं क्योंकि अफगानिस्तान ने अटैक कर दिया है। देख रहे हैं आप, ये अफगानिस्तान का टैंक कुछ ऐसे ही घुसा है पाकिस्तान के अंदर। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर ही कब्जा कर लिया। अफगानिस्तान ने तय कर लिया दर्शकों की पाकिस्तान को मिट्टी में मिला देंगे। इसी तरह जो दूसरों के सहारे होते हैं, उनके साथ यही होता है। सारे अरब ममालिक ट्रंप के सहारे खड़े थे, लेकिन लड़ाई के बाद सबसे पहले ट्रंप दौड़ गया है। अब सारे अरब ममालिक ईरान के रहमो करम पर आ गए हैं। अब नाए हरमन जिथू शिप लंघ देना, अगर ये पाकिस्तान ना लगता होंदा ना, तो पंजाब पुलिस ने फी जहाज 10,000 रुपया लेना सी। दोस्तों इस वक्त पूरी दुनिया वर्ल्ड वार और वर्ल्ड ऑर्डर को डिस्कस कर रही है। ये सारे लोग मौजूदा सूरत की वजह से सर पकड़ कर बैठे हुए हैं, लेकिन इंडियन मीडिया पर अलग ही फिल्म चल रही है। इन्होंने तो ईरान की कुंडली भी निकाल ली है। इंडियन मीडिया का कहना है कि ईरान और चाचा ट्रंप के गुण नहीं मिल रहे, इसलिए ये जंग लगी हुई है। सारी दुनिया के टीवी चैनल्स पे ये डिस्कशन हो रही है कैसे ऑयल की सप्लाई की वजह से दुनिया एक नया वर्ल्ड ऑर्डर देखने जा रही है, मगर इंडियन टीवी चैनल्स पे एक और लेवल का मनोरंजन चल रहा है। भाई वहां एस्ट्रोलॉजर बैठ के कह रहे हैं मार्च के महीने में ईरान की कुंडली में दोष है। कह रहा है नेतन्याहू का शनि ट्रंप के राहु के चौथे घर में घुस गया। वो कह रहा है मैंने बाहर नहीं आना, मुझे ठंड लगती है। एक चवल वहां पे बैठ के बोल रहा है इसराइल और अमेरिका के 14 के 14 गुण मिलते हैं। फिर तो शादी हो जानी चाहिए। ये इतिहास की हमारी और इंडियन मीडिया की भी इसमें धुलाई की गई है। और इंडियन मीडिया हम लोग तो देख ही नहीं रहे। अब हम लोग ने तो मतलब जो सही लोग हैं ना, जो सही न्यूज़ पे बिलीव करते हैं, उन्होंने तो देखना ही छोड़ दिया भाई। हम लोग लेकिन एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं, मीम्स बनते हैं तो देखते हैं, या ऐसी वीडियोस उठाते हैं हम, तो उसमें इंडियन मीडिया का कुछ ना कुछ मीम जरूर होते हैं। कॉमेडी कर ही देते हैं भाई। कैसी एडिटिंग करी थी भाई, इसी तरीके से घुसा था टैंक जो था ये तो बिल्कुल रियल लगेगा। इन्होंने पहले एआई से बनाया था यार, पूरा कार्टून लग रहा था वो तो। इंडिया पाकिस्तान के वॉर में भी ऐसे करा था इन्होंने कि यहाँ पर देखो ये ऐसे करके घुसे थे और यहाँ पर कब्जा हो गया है। तो यार कुछ भी बोलते हैं यार। और पाकिस्तानियों के मीम्स थे इसके अंदर बहुत बहुत ज़बरदस्त। कुछ भी मतलब जंग लेने के लिए तैयार बैठा हुआ है बिल्कुल यार, किसी भी तरीके से उसको जंग मिल जाए। ट्वीट करे पड़ा है वो अपनी फेक अकाउंट से, ऐसा मतलब बोल रहा है मुझे गाली दे दो ट्रम्प के अकाउंट से फेक बना के। और वो ईरान के मतलब झंडे वगैरह भी लगा रहा है, ये बता रहे थे जैसे क्या वो समझे मतलब ये ईरान है और हमला कर दे।
और पाकिस्तानी भाई अजीब अजीब हरकतें कर रहा है वहीं पे कि कह रहा है भाई बाहर से वहाँ पे आए थे पाकिस्तान, और पाकिस्तान में पहले से ही हम लोग फंसे हुए हैं, वो और आगे फंस गए अच्छे खासे आज़ाद थे बाहर थे। तो वो कह रहा था भाई दोनों सायरन एक ही साथ बज रहे हैं, शहरी का भी और अटैक का भी। सारे सायरन मतलब एक जैसे हो गए, जंग और वो वाले भी जो मस्जिदों में बजते हैं। तो मज़ेदार मीम थे, आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा इन वीडियोस को। एंड करते हैं फिलहाल वीडियो को, बाय बाय, टेक केयर।